ज़बीह कौन है? एक ऐसी किताब जिसने तारीख का रुख मोड़ दिया। तारुफ। कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनका जवाब ताकतवर लोग कभी नहीं चाहते। एक ऐसा ही सवाल है, ज़बीह कौन था? हजारों साल से यहूदी उलमा ने दुनिया को ये बावर कराने की कोशिश की कि जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने लख्त जिगर को अल्लाह की राह में कुर्बान करने का इरादा किया तो वो बेटा हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम थे। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम का नाम उन्होंने इस किस्से से मिटा ही दिया। ये महज एक इल्मी इख्तिलाफ नहीं था, ये एक सोची समझी साजिश थी। क्योंकि अगर ज़बीह इसहाक हैं तो कुर्बानी की मीरास बनी इसराइल की है, और अगर ज़बीह इस्माईल हैं तो ये शरफ उस उम्मत का है जो आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करती है। ये मार्का सिर्फ एक नाम का नहीं, दो दीनों, दो मीरासों और दो तहजीबों का मार्का था। अगर आप ये पूरी किताब पढ़ने की फुर्सत नहीं निकाल सकते तो आज यहाँ ठहरे, क्योंकि इस समरी को सुनने के बाद आपके जहन में यही एहसास होगा कि शायद आपने खुद ये किताब पढ़ डाली है। और अगर ये समरी आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ हर बड़ी किताब की रूह आप तक पहुँचाई जाती है। मुसन्निफ और किताब का पस मंज़र। ये किताब लिखी इमाम हमीदुद्दीन फराही रहमहुल्लाह ने, वो अबकरी आलिम जिन्होंने कुरान मजीद की तफसीर का एक इनकलाबी निज़ाम कुरान दिया। फराही साहब ने असल अरबी में अर्रअयुस सहीह फ़ी मनहुज़ ज़बीह लिखी और उसका उर्दू तर्जुमा उनके अजीम शागिर्द मौलाना अमीन अहसन इस्लाही ने ज़बीह कौन है के नाम से किया। ये किताब किसी खला में नहीं लिखी गई थी, ये इल्मी जंग के मैदान में लिखी गई थी, जब यहूदी मुस्तशरिकीन और उनसे मुतासिर बाज़ मुसलमान उलमा भी ये दावा करने लगे थे कि ज़बीह इसहाक थे। ये वो दौर था जब मगरबी इल्मी दुनिया का जोर था, बाइबल को हवाला माना जाता था और इस्लामी रिवायत को कमतर समझा जाता था। फराही साहब ने इस चैलेंज को कबूल किया और तौरात के अपने ही मतन से, कुरान मजीद के मौजज़ाना बयान से और अरबी तारीख की गवाही से ऐसा इल्मी किला तामीर किया कि मुखालिफ आज तक उसका जवाब नहीं दे सके। बाब अव्वल, तौरात की गवाही, दुश्मन के मुंह से सच निकलवाना। फराही साहब का तरीका हैरानकुन था। उन्होंने कहा, हम यहूदियों की अपनी किताब तौरात से उनको शिकस्त देंगे। तौरात में लिखा है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने अकलौते बेटे को कुर्बान करने का हुक्म पाया। अब तौरात के अपने मतन से साबित होता है हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम कभी अकलौते नहीं थे, क्योंकि हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम उनसे 13 साल बड़े थे और इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पहले फर्जंद थे। जब कुर्बानी का वाक़या पेश आया तो तौरात ने खुद लफ्ज़ अकलौता इस्तेमाल किया, और उस वक्त अकलौते सिर्फ इस्माईल हो सकते थे। ये वो लम्हा था जब यहूदी उलमा ने अपनी ही किताब में तहरीफ की, अकलौते का लफ्ज़ रहने दिया लेकिन इस्माईल की जगह इसहाक लिख दिया, और ये भूल गए कि ये एक ऐसी गलती थी जो उनकी अपनी किताब में क़यामत तक गवाह रहेगी। फराही साहब ने एक एक दलील पेश की। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का मस्कन मिल्ला बादशाह के साथ अहद बैर सबा था, और ये इलाका हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की सरजमीन थी। इसहाक का वहाँ कोई मस्कन नहीं था। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम अपने बाप के साथ अकेले रहते थे। इसहाक के साथ हमेशा उनकी वालदा सारा मौजूद थीं। कुर्बानी का वाक़या ऐसे माहौल में हुआ जहाँ बाप और बेटा तन्हा थे। कुरान मजीद ने फरमाया, फलम्मा बलगा माहुस सरिया, यानी जब वो बाप के साथ दौड़ने, मेहनत करने और काम काज के काबिल हुआ। ये कैफियत इस्माईल की थी जो अपने बाप के साथ रहते थे, इसहाक की नहीं जो अपनी माँ के साथ अलग थे। दूसरा बाब, कुरान मजीद की गवाही, वो दलाइल जो पत्थर को तोड़ दें। फराही ने फिर कुरान मजीद की तरफ रुख किया और वो आयतें पेश की जो हर शक को मिटा देती हैं। पहली दलील, जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से नेक औलाद की दुआ की और अल्लाह ने उनको बशारत दी, तो ये बशारत ज़िबा के वाक़या से पहले है, और कुरान ने उस बशारत में जिस बेटे का जिक्र किया वो हलीम है, गुलामन हलीमा, और ये लक़ब कुरान ने इस्माईल अलैहिस्सलाम के लिए इस्तेमाल किया है, इसहाक के लिए नहीं। इसहाक को कुरान ने आलम का लक़ब दिया। दूसरी दलील, ज़िबा के वाक़े के बाद कुरान ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ने इब्राहीम को इसहाक की बशारत दी, गोया इसहाक इस वाक़े के बाद का इनाम था, पहले का नहीं। अगर ज़बीह इसहाक होते तो ये तरतीब बिल्कुल बेमानी हो जाती। तीसरी दलील,
कुरान मजीद ने कुर्बानी के मकाम को मरवा, सफ़ा व मरवा से जोड़ा है। ये मकाम मक्का में है, जो इस्माईल अलैहिस्सलाम का घर था। खाना काबा जो इब्राहीम और इस्माईल ने मिलकर बनाया, वही कुर्बानी गाह है। चौथी दलील, यहूदियों की अपनी किताबों में लावी के बनी कुर्बान गाह सबका मरकज ऐसी जगह बताया गया है जो इस्माईल की मीरास से जुड़ी है, ना इसहाक की नस्ल से। तीसरा बाब, असलाफ के अक़वाल और तारीख की गवाही। फिर फराही साहब ने इब्ने जरीर तबरी रहमहुल्लाह का तफसीली जायजा लिया, जो इस्लामी दुनिया के अजीम तरीन मुफस्सिर और मुअर्रिख थे। इब्ने जरीर ने दोनों अक़वाल नकल किए। कुछ सहाबा और ताबईन ने इस्माईल को ज़बी कहा, कुछ ने इसहाक को। लेकिन फराही ने यह वाज़े किया कि जिन लोगों ने इसहाक को ज़बी कहा, उन्होंने यहूदी रिवायात से मुतासिर होकर ये कहा। जैसे यहूदी उलमा से तालीम पाने वाले बाज़ लोगों ने ये बात फैलाई, और जब इब्ने जरीर ने खुद अपना ज़ाती मौक़िफ़ दिया तो उन्होंने कहा कि दोनों में से किसी एक को यकीन से साबित नहीं किया जा सकता। फराही ने कहा, यह तरद्दुद खुद बताता है कि इसहाक वाला कौल यहूदी असर का नतीजा है, वरना कुरान मजीद की दलालत इतनी वाज़े है कि कोई तरद्दुद बाकी ही नहीं रहना चाहिए। उसके बाद इब्ने कसीर के अक़वाल, जिन्होंने आखिर में इस्माईल को ही तरजीह दी, और मशहूर मुस्तशरिकीन के अक़वाल, जिन्होंने इस्माईल को ज़बी माना, और अरब की इस्लाम से पहले की रिवायात जो बताती हैं कि कुर्बानी का रिवाज अरब में था और उसका ताल्लुक इस्माईल अलैहिस्सलाम से था, न इसहाक से। यहूदी तहरीफ का पर्दा चाक। किताब की रूह। फराही साहब की असल दरियाफ्त ये थी कि यहूदियों ने तौरात में हाथ डाला, लेकिन वो इतने उजलत में थे कि एक बड़ी गलती छोड़ गए। लफ्ज़ इकलौता, जो उनकी अपनी साजिश की सबसे बड़ी गवाह है। सोचें, अगर इब्राहीम को हुक्म मिला कि अपने इकलौते बेटे को कुर्बान करो और उस वक्त इस्माईल जिंदा थे, तो इसहाक कभी इकलौते नहीं हो सकते थे। यहूदियों ने इस्माईल का नाम बदल दिया, लेकिन इकलौते का लफ्ज़ नहीं बदल सके, और यही लफ्ज़ आज क़यामत तक कहता रहेगा कि ज़बीह इस्माईल थे। और ये साजिश महज तारीख़ी नहीं थी। यहूदियों का मकसद ये साबित करना था कि बनी इसराइल ही बरगुज़ेदा कौम है, कि इब्राहीम की कुर्बानी की मीरास उन्हीं की है, कि इस्लाम और मुसलमानों का उस अजीम वाक़े से कोई ताल्लुक़ नहीं। फराही ने ये साजिश न सिर्फ बेनकाब की, बल्कि यहूदियों की अपनी किताब अपने ही अल्फाज से ये साबित कर दिया कि हक़ इस्माईल के साथ है। खात्मा, एक रोशनी जो आज भी जल रही है। जब ये किताब शाये हुई, इल्मी दुनिया में एक हलचल मच गई। फराही के शागिर्द मौलाना अमीन एहसन इस्लाही ने उसका उर्दू तर्जुमा किया और उसे आम मुसलमानों तक पहुंचाया। आज जब हम कुर्बानी करते हैं ईद उल अज़हा के दिन, तो हम सिर्फ एक रस्म अदा नहीं करते, हम उस अजीम बाप की याद ताज़ा करते हैं जिसने अपने इकलौते बेटे को अल्लाह की राह में पेश कर दिया। हम उस बेटे की याद ताज़ा करते हैं जिसने कहा, अब्बा जान, जो आपको हुक्म हुआ है वो कर डालें, आप मुझे इंशाअल्लाह साबिरों में पाएंगे। और वो बेटा हमारे जद अमजद थे, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम। फराही साहब की ये किताब आज भी यही पुकारती है, ये कुर्बानी तुम्हारी है, ये मीरास तुम्हारी है, ये फ़ख्र तुम्हारा है, और कोई तहरीफ, कोई साजिश, कोई झूठ उस हकीकत को मिटा नहीं सकता।